हेलो रीडर्स, आज हम लोग एक फेमस पोएम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा हुआ पोएम लेने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज एंड द पोएम वाज कंपोज्ड ऑन September 3, 1802। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम जस्ट हम लोग थोड़ा आइडिया लेंगे वाज वर्ड्सवर्थ and his role in the field of poetry. Wordsworth is called the leader of romantic poets और उनके एज को ही कहा जाता था रोमांटिक एज। या रिटर्न टू नेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम लोगों को एक एज आता है दैट इज़ कॉल्ड रोमांटिक एज। उसमें ढेर सारा पोएट्स हुए, उन लोगों को दे आर कॉल्ड कंटेम्पोरेरी पोइट्स। एक साथ ही ढेर सारा पोइट्स हुए थे, कीट्स, पर्सी बैसी शैली, कॉलरिज, बायरन, स्विफ्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। उसमें से वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द लीडिंग पोएट ऑफ नेचर। नेचर का मानो खजाना उनके पास था। एंड बिकॉज इट इज ऑल्सो सेड दैट ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप एमिड्स द ब्यूटीज ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन, और उसका प्रभाव उनके कविताओं पे पड़ा। ठीक है ना। और उन्होंने ढेर सारा लूसी पोएम्स, उनका फेमस पोएम्स हैं। लिरिकल बेलाड्स उन्होंने अपने दोस्त कॉलरिज के साथ, सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ लिखा था। उसके बाद द सॉलिटरी रिवर, टिंगटन एबी, Immortality Ode. These are the famous poems written by the great poet William Wordsworth. Let me come to this poem. यदि हम लोग इस पोएम में आएंगे, composed upon Westminster Bridge, it is clear from the name that the poem, this is an example of sonnet. ये sonnet वेस्टमिनिस्टर ब्रिज बताते हैं अपने बहन वर्ड्सवर्थ, अपने बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ ब्रिज क्रॉस करके फ्रांस की ओर जा रहे थे। और अनलाइक हिज अदर पोएम्स वेयर वी गेट लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑन द ब्यूटी ऑफ नेचर, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ब्यूटी ऑफ सिटी ऑफ लंदन, दैट मीन्स वी मे कॉल मैन मेड ब्यूटी की तरफ ध्यान दिए हैं। एंड द टाइम वाज अर्ली मॉर्निंग आवर। सो ये सोनेट मीन्स अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स हैविंग फिक्स्ड राइम स्कीम, फिक्स्ड थीम। ऐसे पोएम को हम लोग सोनेट कहते हैं। तो एक सोनेट है, और वर्ड्सवर्थ ने इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ लंदन सिटी। सो according to him, nature is the treasure of beauty. Everything we get solace, we get peace amidst the beauty of nature. But even from this poem we learn that the man-made beauty may in no way it may be lower than the natural beauty. यहीं पे इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है लंदन शहर के सुंदरता को। कैसा टाइमिंग कैसा था, अर्ली मॉर्निंग आवर था और शांति विराजमान था। देयर वाज नो पॉल्यूशन एंड विजिबिलिटी वाज फुल एंड कामनेस एंड क्वाइटनेस प्रिवेल्ड एवरीवेयर। हर जगह शांति विराजमान था। एंड द वेरी ब्यूटी ऑफ द सिटी ऑफ लंदन टच्ड द इनर मोस्ट corner of his heart. And so we have this poem. Let me come start. The poet says, earth has not anything to show more fair, as if he is addressing his sister, and he says, oh sister, in this very hour of early morning hour, as far as I can understand, earth
doesn't have more beautiful than this very London city. So this is the most beautiful thing on this planet. इस पृथ्वी पे मानो दिखाने के लिए अर्थ के पास, पृथ्वी के पास इससे सुंदर कोई खजाना शायद नहीं होगा। और इसको भी यदि कोई नकारता है, इग्नोर करता है, एंड पास अवे, वन हु passes away ignoring such a beauty of London city, then the poet calls in second line, such a person might be called dull. वो मंद बुद्धि वाला होगा, लेमैन होगा, जिसके पास इंटेलिजेंस नहीं होगा, वो जरूर he or she doesn't have, may not have the capacity to enjoy beauty. इसलिए बोल रहे हैं dull would he be of soul who could pass by. Such a person may solely be called dull if he passes away ignoring such an attractive beauty of the city of London. A sight so touching in its majesty. ये दृश्य देखने लायक दृश्य है, और सो टचिंग, सो इम्प्रेसिव, सो अट्रैक्टिव, दिस मैजेस्टी, दिस ग्रैंडियर, ग्रेटनेस। इतना सुंदर अट्रैक्टिव दृश्य जो हम इस वेस्टमिंस्टर बीच पे खड़ा होके लंदन शहर का देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आवर में। इट इज़ वेरी मच टचिंग, वेरी मच इम्प्रेसिव। द सिटी नाउ डॉथ लाइक ए गारमेंट वियर। मानो इसको सिटी को यहाँ पे इट हैज़ बीन पर्सनिफाइड हियर, उसको एक मानो सजा धजा सजी धजी दुल्हन के जैसा सिटी ने मानो नए नए मिली दुल्हन जैसे सजी रहती है वैसा पोशाक पहनी हुई है। कैपिटल लेटर है सिटी में, इट हैज़ बीन पर्सनिफाइड। ओके, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट। कब का ब्यूटी है, किस टाइम का, तो मॉर्निंग का ब्यूटी, सुबह सुबह का ब्यूटी है। एंड द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, एकदम शांति मानो विराज, खुद शांति रूपी देवी अभी विराजमान है। तो मॉर्निंग का ब्यूटी है, एकदम वातावरण पूरी तरह से शांत है ना। एंड बेयर, देयर इज नो बैरियर, नो लेयर ऑफ एनी पॉल्यूशन, इट इज बेयर। यह एकदम अनकवर्ड है, पूरा नंगा है, एक्सपोज, मतलब वो क्लियर कट, कभी बोल रहे हैं सब कुछ दिख रहा है। साइलेंट एंड बेयर, and one could see what ships, towers, domes, theaters and temples lie। सब कुछ, चाहे पानी में जहाज हो टेम्स रिवर में, या लंदन टावर्स हो, या बड़े बड़े टावर्स हो, या डोम्स हो, गुंबद हो, थिएटर्स हो, टेम्पल्स हो, सब कुछ दिख रहा है सुंदर। ओपन अनटू द फील्ड्स, आसमान से लेके ज़मीन तक सब कुछ क्लियर कट दिख रहा है, कोई बाधा नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। Nothing, all bright and glittering in the smokeless air, all bright and glittering, सब कुछ जगमगा रहा है। स्मोकलेस एयर, एयर में कोई धुआं नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। कल कारखाने गाड़ी घोड़ा का धुआं तब तक नहीं निकल रहा था, इसलिए बोल रहे हैं द एयर इज स्मोकलेस, नेवर डिड सन। अब देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी, देखो, मोर ब्यूटीफुली स्टीप द सन। यदि हम सूरज की तरफ देखें तो सूरज का रोशनी भी कभी को इसका अर्ली मॉर्निंग आवर का सूरज का जो एक क्रिम्सन रेड होता है, सैफ्रॉन टाइप का जो सूरज दिखते हैं अर्ली मॉर्निंग आवर, रेडिश सैफ्रॉन, तो बोलते हैं इतना सुंदर सूरज का रोशनी, स्टीप एकदम खरा रोशनी सूरज का किरण पड़ रहा है, और इट इज सो ब्यूटीफुल। नेवर डिड सन मोर, अपने बात पे जोर देने के लिए नेवर डिड बोल रहे हैं, दैट मीन्स द सन नेवर डिड मोर ब्यूटीफुली स्टीप। इतना सुंदर
मानो सूरज को का रोशनी मैंने कभी नहीं ध्यान दिया था। इन फर्स्ट स्प्लेंडर, पहला अर्ली मॉर्निंग आवर का तेज है, नेचुरल ब्यूटी है, अपना मैग्निफिसेंट लाइट है इसमें, सूरज का पहली किरण। वैली रॉक्स एंड हिल, मानो सूरज अपने पहले रोशनी से, उस लालिमा भरे सूरज की रोशनी से पूरा दिग्दिगंत वातावरण, हर जगह पहाड़ हो, घाटी हो, चट्टान हो, सब जगह मानो अपने रंग में सबको सराबोर कर दिया है, डुबो दिया। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ड एंड, इतना सुंदर, सच ए टचिंग ब्यूटी, सच एन अट्रैक्टिव सीन आई हैड नेवर सीन, और नेवर फेल दिया, मैंने इससे पहले हो सकता है देखा हूँ, लेकिन अनुभव ऐसा मैंने कभी नहीं किया। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ड अ काम सो डीप, मानो गहरी समुद्र की शांत वातावरण, शांति मानो विराजमान है यहाँ पे, है ना। द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन स्वीट बीट, ओ देखो तो नदी को देखो, नदी अपने स्वच्छंद धारा से बह रही है, बेरोक टोक, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कल कल निनाद करते हुए नदी बह रही है स्मूथली, है ना। डियर गॉड, ओ गॉड, नाउ ही एड्रेसिंग गॉड, बोले ईश्वर की तरफ ध्यान गया। द वेरी हाउसेस सीम asleep, हाउसेस स्लीप, यहाँ पे हाउस मतलब हाउस में रहने वाला, मतलब लंदन शहर के मानो सारे लोग सो रहे हैं, और सारा घर सो रहा है, मतलब घर का सिटीजन्स, घर के रहने वाले ड्वेलर्स सब सो रहे हैं, मानो इतना शांति है, नो हलचल, नो एक्टिविटी, तो मानो लग रहे हैं घर सो रहे हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, और ओ यहाँ पे द पोएट प्रेजेज द ग्रेटनेस द दोज ब्रेव सोल्स ऑफ लंदन, जो इंग्लैंड के वो महान योद्धा जिन्होंने इस वर्ल्ड भर में, जिसका तुति बोलता है, शासन किया, और वे महान योद्धा हैं, वो बहादुर योद्धा हैं, ये अभी सो रहा है मानो। कवि इन द कंक्लूडिंग लाइन द पोएट गिव्स emphasis on the quietness and peacefulness of the atmosphere prevailed over the city of London, और इंग्लैंड के महान योद्धाओं का उन्होंने मानो गुणगान के माध्यम से इस पोएम को खत्म किया है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।